नमस्कार दोस्तों, मैं अलका सिन्हा वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन से आज आप सभी के बीच मैं एक बार फिर से एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आई हूँ जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकार के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो आइए मैं मिलवाना चाहती हूँ मिस्टर डॉक्टर रक्षित जी से, जो कि 2002 से अपने मानव अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वेलकम है आपका रक्षित जी, वेलकम है आपका। थैंक यू। ठीक है, ये हमारे नेशनल मेंबर हैं वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के। रक्षित जी, आज हमारे सामने जितने भी दर्शक हैं, आप उनको अपने बारे में बताइए कि आपने जो काम स्टार्ट कहाँ से किया, आप अपने बारे में एक बार लोगों को बताइए। जी, मैं रक्षित कुमार सेठ जामनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीकॉम एलएलबी, डिप्लोमा लेबर लॉ और जर्नलिज्म इन प्रिंटिंग मीडिया किया हुआ है। अच्छा, मैं 2002 से ये ह्यूमन राइट्स, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है दिल्ली स्थित, डॉक्टर एमयू दुआ के साथ, उसके साथ जुड़ा था एज ए मेंबर। फिर गुजरात से पूरा अपना कारोबार चलता गया, मेंबर बनाते गए और बहुत काम करते गए। मैं 2015 से अभी टिल गुजरात स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और राजस्थान और एमपी का प्रभारी। यूनाइटेड नेशंस के साथ ये जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन है वो कनेक्टेड है। फिर भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभी चल रही थी, ऐसे ह्यूमन राइट्स की पूरे 7 कंट्री में 2015 में रैली चली थी। डॉक्टर एमयू दुआ दिल्ली से स्टार्ट किया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो सब जगहों के आए थे। उस टाइम वो गुजरात में भी एंटर हुए थे, जहां हमने उसको गोधरा में वेलकम किया था। और जामनगर जो हमारा बेसिक नेटिव है, वहां पे भी ये रैली निकाली थी और वहां बहुत काम किया था। इसके मेरे साथ अभी गुजरात में तकरीबन ह्यूमन राइट्स की जो टीम है वो तकरीबन 500 से ज्यादा है। अच्छा। और इसके बाद हम 2007 से आर के जैन साहब के साथ जुड़े, वो कंज्यूमर फोरम बेसिकली उपभोक्ता और मानवाधिकार। तो 2007 से उनके साथ जुड़ गए। फिर मैं 2007 से गुजरात जर्नलिस्ट यूनियन है, जो हमारा अहमदाबाद स्थित बेस है, 1950 में उसका मतलब रजिस्टर्ड हुआ था। वो पूरे गुजरात का जो भी जर्नलिस्ट, मैं बेसिकली पत्रकार भी हूँ और मेरा स्पेशलिटी है वो ह्यूमन राइट्स और ये जो मतलब कंज्यूमर फोरम होता है, स्पेशली जैसे इसमें क्राइम होता है और अलग होता है। लेकिन मैं पहले से ही जो क्राइम किस टाइप का, जैसे आप बताना चाहेंगे एक बार लोगों को कि कैसा क्राइम हो रहा है आज के टाइम पे, उपभोक्ता के लिए कैसी जानकारी देना चाह रहे हैं? देखो, ह्यूमन राइट्स का ऐसा है कि बेसिकली हर आदमी को अपने जन्म के साथ ही ह्यूमन राइट्स का जो होता है वो बेसिकल जो राइट्स मिलता है वो है, जैसे कि आपकी भाषा की स्वतंत्रता, आप कोई भी भाषा बोल सकती है, आप कोई भी धर्म रिलीजन बिलोंग कर सकती है, आप नागरिकत्व मतलब सिटीजनशिप वो भी आप मतलब जो भी कम्युनिटी में लेना चाहती है वो ले सकती है। मान लो कि अभी आप हिंदू हो, आप मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहती है या क्रिश्चियन में, मतलब सुख शांति का अधिकार है हमारा। जो ये इसको ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल बेसिक बोलते हैं, जो सब आदमी को मिलता है। अभी मेनली ह्यूमन राइट्स का जो है वो बच्चे लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और जो लेडीज के साथ होता है, उसमें सब जगह मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये सब जगह ज्यादा रहता है कि स्त्रियों को उत्पीड़न होता है। उसका मतलब जो शादी के बाद या ससुराल में उसको तकलीफ होती है, ये होती है। फिर दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बच्चों का होता है, उसके लिए पूरी इंटरनेशनल गैंग कार्यरत है, क्योंकि अभी ह्यूमन ऑर्गन्स की जो कीमत है वो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इतनी होती है। तो ये सब क्राइम इस प्रकार के पहले क्या था कि आज से 10-20 साल पहले कि बैंक में डाका डालते थे,
या किसी का फिरौती करके ऐसा लेते थे। अभी वो सब 10-15 साल में पीछे सब हाईटेक हो गया है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे कि आप अपने अकाउंट से हैक होके पासवर्ड वो किसी को फिरौती करने की या कोई जरूरत नहीं होती, बैठे बैठे कंप्यूटर से पैसा निकाल लेते, ये होता है। मतलब जो सिस्टम है उसका पार्ट है वो अपग्रेड हुआ है, लेकिन उसका जो बैक साइड है वो ये भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो है। आपको वैसे कहाँ से मतलब ऐसा लगा, कहाँ से शुरुआत की आपने कि नहीं मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए ही आगे लड़ना है? मतलब ऐसा है कि कोई और भी फील्ड थी हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं कैसा होता है रक्षित सर कि हमारे पास हमारे से बीतती है वो चीजें, तो हम जो है कि आगे हम उसी पे फाइट करते हैं, नहीं हमारे साथ ये चीजें बीती है। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहाँ से ऐसी शुरुआत की जो आपके मन में आई ऐसी बात कि नहीं मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना है? जामनगर में अच्छा। हमारा एक दोस्त रहता था, उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके है, तो फिर उस टाइम तो ऐसे ही जुड़ गए। अच्छा, कि सब लोग जुड़ रहे थे तो मैं भी जुड़ गए कि चलो कुछ नया सीखना मिलेगा। फिर अपने यहाँ एक जैक डैनियल करके आदमी है, उसका पूरा प्रॉपर्टी और सब अच्छा वो किसी फ्रॉड तरीके से उसका पूरा ट्रस्ट था, वो किसी ने हड़प लिया। अच्छा। फिर वो मेरे पास आए और बोला कि आप ह्यूमन राइट्स में हो, मेरे को पुलिस में कंप्लेन करनी है, मुझे कोई बता नहीं रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप मेरे साथ चलो। तो उस टाइम में पहली दफा उसके साथ एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पुलिस स्टेशन गया हुआ था। अच्छा। उसका इंटरव्यू भी लिया था और वो पूरा हमने पब्लिश भी करवाया था। फिर पुलिस के ऊपरी अधिकारी पर प्रेशर डाल के कैसे भी करके उनका केस दर्ज करवाया और कानूनी कार्रवाई करवाई। उस टाइम से अपने ये तय किया कि भाई अभी ये लोगों को दिक्कत कैसी होती है अभी भी, कि जब मान लो कि अभी आप पुलिस स्टेशन में जाओगे कोई भी केस के लिए, तो वो उल्टा आपको रगड़ेंगे। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना था, आपने यूं क्यों नहीं किया। मतलब ये जो सब है वो रहता है। तो अपने ह्यूमन राइट्स में जाने से एक फायदा ये हुआ कि अपन अभी पुलिस स्टेशन तो ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, तो एटलीस्ट अपनी अच्छी सी तरह से वो रिस्पॉन्स देते हैं। और दूसरा कि जो काम 15 दिन में होता है वो 2 दिन में कर देते हैं। मतलब प्रोसीजर एकदम इजी हो जाती है। ये फायदा होता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी ये चीज मैं एक बार आपसे भी ये चीजें जानना चाहूंगी कि मतलब जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, तो इस अधिकार में आप कहाँ से ये चीजें देखना चाह रहे हैं कि अभी हम उसको चेंजेस करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि धीरे धीरे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, नो डाउट वो धीरे धीरे वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजी शेड्यूल ऐसा हो गया है लोगों के पास, लोग इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं किसी चीज में। अगर कहीं भी कुछ होता है तो इन्वॉल्वेशन खत्म होती जा रही है, कहने का मतलब। तो मैं आपसे ये चीजें जानना चाहती हूँ कि हमारे जो अधिकार है वो कहाँ चेंजेस करने चाहिए? तो रक्षित सर, आप एक बार दर्शकों को बताएं कि अपने जो अधिकार हैं उनके लिए हम कैसे फाइट कर सके, हमारे जो एक्चुअल मौलिक अधिकार हैं उसके लिए हम कैसे फाइट कर सके, क्योंकि वो आज के टाइम पे अपने अधिकार सभी को पता है सर, ठीक है, पर क्या होता है कि वो किसी चीजों से रह जाते हैं, कुछ सपोर्ट के कारण रह जाते हैं, या फिर उनको अवेयर नहीं है, तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ना बंद कर देते हैं। तो कैसे आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े? देखो, बेसिकली एक बात है कि वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि 80% से ज्यादा लोग उसी को पता ही नहीं है कि मानवाधिकार है क्या। बिल्कुल। वो क्या है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, वो कौन कौन सा है वो पता ही नहीं। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपका बर्थ होता है, उसके साथ आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जैसे कि आपको वाणी स्वतंत्रता अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का है, भाषा का है, मतलब बहुत सारे है। लेकिन स्पेशली जो मैं बात करूंगा वो ये सब अधिकारों को लिए तो ठीक है, वो सब लोग अपनी मर्जी से करते, बट स्पेशली जो लेडीज लोग है उसके लिए अभी ये जमाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि सर्विस करते हैं तो वहां पे भी ये जो
मतलब कास्टिंग काउच होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज में होता है, वो उसको आने जाने में दिक्कत होती है। ये सब लोग कॉमन है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि इसके साथ होता है तो उसमें मेरे को क्या, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, यही तकलीफ है। बिल्कुल। इसलिए हम सब लोग अभी उसका एक कैंप कर रहे हैं, हर गुजरात में और हर जगह हर महीने में एक कैंप होता है, उसको हम अवेयरनेस कैंप बोलते हैं। जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, इसके बाद स्टेट लेवल में होता है, इसके बाद नेशनल लेवल में होता है। अच्छा, हम कल यहाँ आए थे दिल्ली में, तो अपना जो एंटी करप्शन बोर्ड है और यूनिटी ऑफ प्रेस मीडिया एसोसिएशन है, उसका अवार्ड वितरण और फंक्शन था। वो इसीलिए ही था कि एक साल में एक लोग नेशनल लेवल पर मिलते हैं तो सब लोगों को ये अवेयर करते हैं कि भाई हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या राइट है, क्या है, कैसे। अब किसी को पता भी नहीं है। जैसे आपके घर में, हर घर में बिजली या गैस आप जलाते हो, उसके बिना तो कोई घर संभव ही नहीं है। आग लगने पर आपको बिजली कंपनी या गैस कंपनी से जुर्माना मिलता है, ये किसको पता है? किसी को नहीं। हमें एक जानकारी तो मिली कम से कम कि ये चीजों पे अगर आपके घर में किसी भी तरह आग लग जाती है तो आपको गैस कंपनी और बिजली कंपनी को जुर्माना देना होगा। अच्छा अच्छा। वो किसी को पता नहीं है, उसके हिसाब से कोई क्लेम नहीं करता है, किसी को नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप मान लो कि जैसे यहाँ दिल्ली में मेट्रो सिटी है, आप मेट्रो से या ट्रांसपोर्ट से कहीं भी अपने ऑफिस ही आती जाती हो, तो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन का आपने कभी शायद इतने टाइम टिकट लिया होगा, कभी उसका नियम और रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़े होंगे। इसमें भी ये प्रोविजन है कि अगर मेट्रो में सफर करते वक्त किसी को मतलब इंजरीज या डेथ हो जाती है, तो उसका जो मतलब स्पेसिफाई शेड्यूल किया हुआ था उसका मुताबिक उसको मुआवजा मिलता है। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा इंजरी हुआ है तो इसके लिए उसका इतना देना है, इतना देना है, और अगर डेथ हो जाती है तो इसका देना है। अच्छा, इसमें एक स्पेसिफाई ये भी किया हुआ है बिजली कंपनी में और इसमें कि अगर ये दौरान कोई अगर सरकारी नौकरी वाला आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी किसी भी रिश्तेदार जो मेजर हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो या उसकी वाइफ हो, उसको जॉब देनी होती है गवर्नमेंट में। ये सब प्रावधान है। अच्छा अच्छा। ह्यूमन राइट्स में है, कंज्यूमर फोरम में, लेकिन किसी को पता नहीं। और कंज्यूमर फोरम का तो क्या है, आप डे बाय डे इन चीजों से जुड़े हुए। जैसे कि आप पानी की बोतल लेते हो, कभी आपने चेक किया, कभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसका एमआरपी क्या है, उसमें क्या मिलाया हुआ है, कभी कोई चेक नहीं करता है। मतलब ये सब चीज के लिए अपने को अवेयरनेस चाहिए, वो लोगों में है नहीं। बस वो बिजी शेड्यूल के कारण ये सब लोग, आप आपकी जिंदगी की हर चीज, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, वहां से ह्यूमन राइट्स और कंज्यूमर फोरम जुड़े होते हैं। जब आप रात को सोते हो तब तक वही जुड़ा रहता है। मतलब आप, हमें अवेयरनेस नहीं है हमारे पास और हमको पता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अभी हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो उस अधिकार में सबसे जो है, अभी देखा जाए तो शिक्षा और संस्कृति, ये अधिकार अभी जहां से शुरू हुआ था, मेरे को लगता है कि अभी वहीं तक ही है। नहीं, वो चीजें नहीं, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अच्छा। पिछली सरकारों के चले अभी देखो, मान लो कि जो कन्या शिक्षण, मतलब जो लेडीज लड़की होती है, उसको अभी हर अलग अलग स्लैब में, यहाँ तक कि पीएचडी होने तक गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। अच्छा, सिंगल चाइल्ड होता है, ये किसी को नहीं पता है, उसको गवर्नमेंट, जैसे हमारी गुजरात गवर्नमेंट में है, अच्छा, उसका बर्थ होता है, उसके बाद वो 2 साल की हो जाती है और उसके फादर मदर वो कंसेंट दे दे कि भाई अब हम इसके बाद दूसरा बच्चा हमारे यहाँ नहीं होगा। और जो लड़की होती है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात 1 लाख रुपए का बॉन्ड देती है। अच्छा, उसके बाद उसका एजुकेशन का खर्चा फ्री रहता है, उसकी शादी के टाइम 1 लाख रुपया देती है। मतलब बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल की है, स्टेट की है, लेकिन तकलीफ वही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोसाइटी में। तो ये हमारा काम ह्यूमन राइट्स में ये होता है कि हम उसका जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अवेयरनेस के लिए जगह जगह ये अपन लोग। अच्छा, हमारा जो यूनिट होता है उसमें हम हर महीने एक मीटिंग रखते हैं। स्टेट लेवल में हर 3 महीने के बाद मीटिंग होती है, नेशनल लेवल में सालाना 2 बार, हर 6 महीने के बाद मीटिंग होती है, और हर
स्टेट के कोऑर्डिनेटर और उच्च अधिकारी मिलते हैं और क्या करना है, आगे क्या करना है, वो सब ये स्ट्रेटेजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हमारा काम होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप सोसाइटी में। मैं ये चीजें जो हैं आप हमारे नेशनल मेंबर हैं अब वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन और के। एक दूसरी बात मैं ये बिल्कुल। बताना चाहता हूँ खास तौर पे, पिछले 5 साल से हम लोग हम्म पूरे हिंदुस्तान में जिसका एक्सीडेंट से पैर या हाथ कट गया हो उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज अच्छा अपन वहां जाते हैं। जैसे हमने अभी पिछले संगमनेर कैंप किया महाराष्ट्र में, हाँ अभी नेक्स्ट कैंप सोलापुर है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भिलाई है, रायगढ़ है। तो भावनगर प्रभा फुट करके है और हमारे साथ जैन सोशल ग्रुप जामनगर अच्छा और हमारे अंकल शरद सेठ जी के साथ हम ये लोग मिलके काम करते हैं। कोई चार्जेस नहीं लेते। वो एक पैर की कीमत वैसे 50,000 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक होती है। मैं सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपके एरिया में हम कैंप करना है तो कृपया आप मेरा संपर्क करें। तो हम बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपका मोबाइल नंबर भी बोल रहा हूँ 9825554145। फिर से आप नोट करें कृपया 9825554145। भारत वर्ष के पूरे कोने में से अगर कोई भी कटे हुए पग का या हाथ का कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हम लोग निःशुल्क वहां कर देते हैं। ये एक हमारी विशिष्टता है। अभी ये हमने 5 साल से शुरू किया और तकरीबन 30 से ज्यादा कैंप कर लिए हैं। अच्छा अच्छा। और हर कैंप में तकरीबन 100 या 150 लोग बेनिफिशियरी होते हैं। अच्छा। वो जब आप पग लगा के वापस जाते हुए मान लो कि दोनों पैर कट गए हैं तो वो एक आदमी का पैर नहीं कटता, उसके पूरा कुटुंब का पैर कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन वो अंदर से भी वैसा हो जाता है कि अब क्या होगा, वो मायूस हो जाएगा। उसको पैर लगाने से उसके मुंह पर जो खुशी दिखती है और जो उसके फैमिली का जो रिएक्शन होता है वही हमें ये काम प्रेरणा करने के लिए करता है। रियली अप्रिशिएट ये हमारा काम कर रहे ये हैं। ज्यादा ये मतलब ये जो काम है वो मेरे मतलब ह्यूमन राइट्स और कंज्यूमर फोरम से बाहर का है, लेकिन सोशल एक्टिविटी में ये हमारा बिल्कुल सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी को भी कैसे भी जरूरत हो तो बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रक्षित जी से बिल्कुल जुड़ेंगे हम इस चीजों से। रक्षित सर आप वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के नेशनल मेंबर हैं, तो कैसा रहा आपका थोड़ा सा फीडबैक बताइए आगे। कल्चर से क्या आप समझ रहे हैं, एनवायरनमेंट को लेके क्या जानकारी देना चाह रहे हैं, तो आप दर्शकों को एक बार बताइए। मैंने आपका जो है वो ऑफिस में पूरा आपका साइट देखा था। हाँ। और आपका स्टडी किया। जो आप लोग दिल्ली में जो सेंटर चला रहे हो जो फ्री एजुकेशन का, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसे स्लम एरिया के बच्चों को हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरा एनवायरनमेंट लिए तो आप जितना भी काम करो इतना कम है, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी बहुत ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं वैसे पूरे हर जगह हिंदुस्तान में। लेकिन आप अपनी तरफ से जितना भी ये काम करोगे और सपोर्ट करोगे लोगों उसके लिए भी अवेयरनेस तो चाहिए। ये सब जगह का प्रॉब्लम यही है, चाहे हमारे फील्ड में हो आपके फील्ड में हो, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वो एक यंत्रवत मशीन की तरह लोग जीते हैं कि सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं या शाम को घर लौटते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। वो सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि आप जैसे कि आप काम कर रहे हो यहाँ पे दिल्ली में, तो आपका संपर्क करें जो मतलब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जिसमें आप फ्री पढ़ा रहे हो जैसे कि 1 से 12 तक, तो उसका लाभ ले। इसके लिए वो आपके पास आए। और एनवायरनमेंट के लिए तो मतलब जितना भी आप काम करो उतना कम है। फिर भी वो मैंने देखा है आपके कि भाई आपकी यहाँ टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं सभी इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, आपको हार्दिक धन्यवाद।